संजय वेस्टर्न, क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं, आपका भी यही कहना है कि टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं, क्या वाकई में जो इजराइल के समर्थक हैं या जो उसके सहयोगी हैं, साथी हैं, उनको एक मैसेज देने की यहां पर कोशिश है कि बाइडेन के आने से पहले ये होता है, ठीक पहले ये होता है? बिल्कुल आपने ठीक बोला, टाइमिंग्स। और मैं इस पे और एलैबोरेट करूंगा जो जनरल सिन्हा ने भी बोला है। देखिए, हर चीज़ एक इरादे से शुरू होती है। इरादा क्या था, किसका इरादा था? क्या इजराइल का था? बिल्कुल नहीं। वो इजराइल है जिसने हुक्म पास किया था काफ़ी दिन पहले कि नॉर्थ गाजा से तमाम सिविलियन साउथ की तरफ जाइए। तो इंटेंट बहुत साफ दिखता है, सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं चाहिए उनको। चाहिए किसको? ये हमास को चाहिए, ईरान को चाहिए। कारण मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना। टाइमिंग्स, अब मैं टाइमिंग्स में आता हूं। कल शाम को ईरान की टॉप लीडरशिप ने बोला था, क्या बोला था? नंबर 1, फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ेंगे। कौन है फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस? हिजबुल्लाह, हमास, ये सारे हैं। दूसरा, कौन कंट्रोल कर रहा है? ईरान। तीसरा, उन्होंने बोला था हम पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम को यूनाइट करेंगे। किसने बोला? ईरान ने। और चौथा, जो हमने गौर नहीं किया होगा शायद, उन्होंने ये बोला था आज अब हमारा सब्र टूट गया है, अब कुछ होने वाला है। तो ये कल का स्टेटमेंट है और कल ही रात को ये हुआ है। तो ये मेरे को लगता है ये टोटल डायरेक्टिव था ईरान का, और इसीलिए था, बहुत कारण है। नंबर 1 तो मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना, क्योंकि कोई भी वो दृश्य देखेगा, लोग वो दृश्य भूल गए जब 40 बच्चों को जलाया था, वो दृश्य भूल गए। और उस दिन सेलिब्रेशन हो रहे थे, लोग वहाँ पर उछल के और कितने नारे लगा रहे थे। ये क्या इंसानियत वो है? और आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बोला दिस इज़ अ वॉर बिटवीन सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड बिटवीन बार्बरिज्म, मतलब क्रूरता के खिलाफ। और वही ये लड़ाई है। और ईरान जैसा देश अपने ये प्रॉक्सीज को कंट्रोल कर रहा है और वो डायरेक्ट कर रहा है ये, और इसीलिए ये हुआ है। और टाइमिंग ये था, प्रेसिडेंट बुश आ रहे हैं, जिससे ये जॉर्डन वाली मीटिंग कैंसिल हो जाए। क्योंकि अगर वो हो जाती तो हो सकता है अब्बास और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर शायद थोड़े मेलो डाउन होके और होस्टेज नेगोशिएशन में मदद करते। तो ये पूरी साजिश मेरे को ईरान की दिखती है। और मोहरा कौन था? ये हमास और हिजबुल्लाह। ठीक है। और वहां दूसरी तरफ ओआईसी की अगर बैठक की बात करें तो वहां पर खुद ये बात कहता हुआ भी नजर आया है ईरान की टाइम इज अप। क्या इसका मतलब निकाला जाए? हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कल उसने कहा था कि सभी मुस्लिम जो हैं वो एक साथ आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि जब अगर हमास की यहां पर बात हो रही है तो उसको मुस्लिमों से किस तरह से जोड़ जाते हैं। यही कल कर्नल शैलेंद्र ने भी एक पॉइंट यहां पर रखा था। लेकिन पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। का आंकड़ा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजा में 3300 नागरिक मारे गए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा कहीं और बड़ा हो सकता है।